जय गुरु जी, संगत जी। आप सब लोग गुरु जी की संगत हो, और जो नई संगत जुड़ रही है उनको, और जो पहले से जुड़े आए हैं उनको भी कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। मैं अभी रिसेंटली जितने लोग जुड़ रहे हैं और जितने लोग सत्संग करवा रहे हैं, ख़ास तौर से पिछले 2 या 1.5 साल के अंदर ये बात मैंने बहुत ऑब्ज़र्व करी है, और स्पेशली इन द हिमाचल, क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ, और चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में, और दिल्ली के बाहर कहीं जहाँ पे भी नए लोग गुरु जी का आश्रम बना रहे हैं या मंदिर बना रहे हैं या जो भी चीज़ कर रहे हैं, वो सब लोग गुरु जी के पास आते हैं और मत्था टेकते हैं, लंगर प्रसाद भी लेते हैं और जल प्रसाद भी लेते हैं, लेकिन भावनाएं वो नहीं है। उनका होता है कि बस लंगर है जी, ले आओ, खाने चलते हैं, प्रसाद की बोतल है जी, जल प्रसाद की, चलो जी पानी पी लेते हैं जी। तो भावनाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं आहत हो रही हैं। इसीलिए मैंने ये कहा कि लोग गुरु जी के सत्संग को सत्संग की तरह नहीं ले रहे हैं, वो एक उसको इवेंट की तरह आज की डेट में जो है बनाया जा रहा है कि किसी ने पनीर बना लिया तो जी हम कोफ्ते बनाएंगे, किसी ने मिक्स वेज बना ली तो जी हम कड़ी पकौड़ा बनाएंगे। आप ये बात को ध्यान रखिए जितनी भी संगत है, कि पहली बात तो गुरु जी ने कभी भी इस तरीके की कंडीशंस या इस तरीके के ऑर्डर या इस तरीके की इच्छा जाहिर नहीं करी कि आप उनके सत्संग में पकवान बनाइए। गुरु जी की सिर्फ 2 या 3 चीजें होती थी, और बहुत ही सिंपल, एक दाल, चपाती, चटनी प्रसाद, कोई भी सीजनल सब्जी और कड़ा प्रसाद। गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि चाय प्रसाद के साथ में आप कुकीज दो, या क्या कहते हैं टिक्की दो, या समोसे दो, या ब्रेड पकोड़े दो। अगर आप सादा चाय प्रसाद भी गुरु जी के लंगर में बरता रहे हैं, स्पेशली इन द केस जो अपने घर में सत्संग करवा रहे हैं, उन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जो सत्संग कर रहे हो, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बंदा सत्संग करवा रहा है वो इस बात को ध्यान में रखे कि आप गुरु जी के लिए सत्संग करवा रहे हो। आपने गुरु जी के लिए करना है जो करना है। लोगों को दिखावा करने के लिए आप सत्संग ना करें। आपने लोगों के लिए खाना नहीं बनाना वहां पे। आपने लोगों के लिए चाय कॉफी और ब्रेड पकोड़े गुलाब जामुन नहीं बनाने वहां पे। हम गुरु जी की संगत हैं, हमने करना है गुरु जी के लिए। उस मालिक को पता होना चाहिए कि हमारी भावना कैसी है। चाहे आप किसी को एक चपाती चीनी और घी के साथ खिला दो, गुरु जी उसमें भी खुश हैं। लेकिन आजकल इतना आडंबर हो रहा है, मैं तो हैरान हूं, क्योंकि मैं हिमाचल से हूं तो यहां मैं देख रहा हूं, और क्योंकि मुझे इसलिए भी ये कहना पड़ रहा है कि हिमाचल में हर डिस्ट्रिक्ट में लोगों ने अलग अलग ग्रुप बना लिए हैं। मंडी में अलग, कुल्लू में अलग, रोहड़ू में अलग, कांगड़ा में अलग, हमीरपुर में अलग, ऊना में अलग। सब इकट्ठे नहीं होते, अलग अलग हैं। भाई हम तो ऊना की संगत हैं जी, हम तो जी कांगड़ा की संगत हैं जी, हम तो जी रोहड़ू की संगत हैं जी, हम तो मंडी की संगत हैं जी। वो ये एक चीज कहते हैं, वो ये नहीं कहते हम गुरु जी की संगत है जी, सारे इकट्ठे हैं। सब अलग अलग चले हुए हैं, और वही इवेंट वाला तरीका, कोई फुलियां बांट रहा है, कोई उसमें काजू बादाम ट्रे में लेके घूम रहा है, कोई खाना इतना एक्स्ट्रा डाल रहा है कि जिसका कोई हद नहीं। जैसे हिमाचलियों में धाम होती है, तो धाम की तरीके से सत्संग मनाए जा रहे हैं। तो मेरी जितने भी देश में और विदेश में गुरु जी की सत्संग करने वाले लोग हैं, या सत्संग करवाने वाले लोग हैं, या सत्संग करने की इच्छा वाले लोग हैं, और जो संगत है, उनसे मेरी हाथ जोड़ की विनती है कि आप गुरु जी के सत्संग में अनादर ना करें। इन सब बातों को बीच में डाल के कि पकवान बनाने हैं जी, बड़े आलीशान आपने जी सिटिंग अरेंजमेंट करना है, कुछ नहीं। गुरु जी को आप गद्दी लगा के, फूलों की सेज तैयार करके, उनके चरण स्वरूप रख के अगर माथा टेकेंगे तो वहां पे सबको ब्लेसिंग मिलेंगी। ये कभी नहीं होता कि आप अगर बहुत ऊंचा स्टेज बना देंगे, बहुत बड़ी गद्दी लगा देंगे, बहुत सारा उसमें डेकोरेशन कर देंगे, तभी गुरु जी आपको ब्लेस करेंगे। गुरु जी इस सिंपलिसिटी में बिलीव करते थे। लोग आज की डेट में और भी मैसेज डालना शुरू कर दिए,
जी क्या कहते हैं फलाने से जी पेंडल ले लो जी, गले में डालने वाला लॉकेट लेना है तो इससे संपर्क कर लो जी, हाथ में डालने वाले ब्रेसलेट लेने हैं तो इनसे संपर्क कर लो जी, बड़े बड़े लंबे चेन डाल के लोग स्वरूप लगा के घूम रहे हैं। हम भी तो गुरुजी से 15 साल से जुड़े हैं। गुरुजी ने हमारे को इतना ब्लेस किया है कि मतलब हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन हमने तो कोई ब्रेसलेट नहीं डाला, कोई गले में गुरुजी कुछ नहीं डाला। गुरुजी ब्लेस करते हैं, उनकी ब्लेसिंग का तरीका है। गुरुजी जहाँ ब्लेस करते हैं, गुरुजी का मेन होता है लंगर प्रसाद और जल प्रसाद। काइंडली नोट दिस कि गुरुजी की ब्लेसिंग जो है जल प्रसाद और लंगर प्रसाद में, उसका तो आप लोग अनादर करते हो, और ये ब्रेसलेट पहन के और क्या कहते हैं वो अंगूठियां पहन के या दूसरी चीजें कोई और जो भी जिसको बोलते हैं कि डी ऑब्जेक्ट्स, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स या ऑर्नामेंट्स, उनसे गुरुजी ब्लेस नहीं करते कभी भी। ये ठीक है कि कोई देता है गुरुजी की ब्लेसिंग आपने रख ली, क्यों? क्योंकि आपने वो डाल लिया ब्रेसलेट हाथ में, या आपने चेन डाल ली गले में, आप टॉयलेट जा रहे हो, बाथरूम जा रहे हो, किसी भी ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ स्वच्छता नहीं है, आप उस चीज का ध्यान नहीं रखते, तो अनादर किसका है? गुरुओं का। तो गुरु जी की संगत से मेरी हाथ जोड़ के विनती है दोबारा से कि सत्संग का तरीका सीखिए, सत्संग का तरीका सीखिए। सत्संग में इंटरेक्शन होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जितने बड़े बड़े इवेंट्स आप लोग करते हो वहां पे लोगों का ध्यान भटकता है, ध्यान लगता नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि गुरु जी के सत्संग में वॉल्यूम कंट्रोल में हो, लोग शांति से बैठे और गुरु जी से डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन होना चाहिए। तब आपके सत्संग का जो अर्थ है वो निकल के आएगा और लोगों को अच्छी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सो मैं ये कहना चाहता था अपने दिल की बात।